तीन पाकिस्तानी क्रिकेटर इन्वॉल्व रहे और अपने खराब बिहेवियर के चलते तीनों ही क्रिकेटर्स के ऊपर अब फाइन लग गया है। तो क्या हुआ है पूरा मामला, कितना फाइन लगा है, क्यों लगा है, उसके बारे में इस वीडियो में करेंगे बात। सबने पाकिस्तानी बॉलिंग को खूब तड़ी दी और आई थिंक वही एक कारण था जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के फील्डर सऊद शकील और कामरान गुलाम काफी ज्यादा इरिटेट हो रहे थे। आप लोग बताएं कि ऐसे बंदे को अगर इंडिया में होता तो क्या टीम में खिलाया जाता? इतनी जीरो परफॉर्मेंस के बाद, इतना फ्लॉप होने के बाद क्या इसको खिलाया जाता? लेकिन पाकिस्तान में गंदी पॉलिटिक्स है पटवारी पंजाबियों की, क्योंकि न टांगों की पर। जैसा कि आपने हाईलाइट में देखा है, आगे चलकर पूरी वीडियो भी देखेंगे। पाकिस्तानी खिलाड़ियों पर जुर्माना लगा और भारतीय मीडिया को नया तमाशा मिल गया। मामूली से मामले को ऐसा दिखाया जा रहा है जैसे कोई बड़ा स्कैंडल हो। असल हकीकत यह है कि ये एक आम क्रिकेट का मामला था। खिलाड़ियों ने तस्लीम किया और बात खत्म हो गई, मगर भारतीय मीडिया अपनी रिवायती आदत के मुताबिक इसे उछालने में मसरूफ है। अब देखते हैं भारतीय मीडिया मजीद इस मामले को कैसे उछाल कर पेश कर रहा है। आइए वीडियो में देखते हैं। दरअसल हुआ ये, जब साउथ अफ्रीका बल्लेबाजी कर रही थी और साउथ अफ्रीका की तरफ से जो भी बल्लेबाज बल्लेबाजी करने आ रहा था कल, उस बल्लेबाज ने रन बनाए ही बनाए हैं। चाहे आप तेम्बा बवूमा को देख लें, चाहे आप हेनरिक क्लासन को देखें या मैथ्यू ब्रीट्सकी को देखें, सब ने पाकिस्तानी बॉलिंग को खूब तड़ी दी और आई थिंक वही एक कारण था जिसकी वजह से शाहीन शाह अफरीदी, पाकिस्तान के फील्डर सऊद शकील और कामरान गुलाम काफ़ी ज़्यादा इरिटेट हो रहे थे क्योंकि जिस तरीके से तेम्बा बवूमा, मैथ्यू ब्रीट्सकी खेल रहे थे, पूरी पाकिस्तानी टीम जो है एक तरीके से इरिटेट हो रही थी कि ये विकेट कैसे हमें मिलेगी। सो हुआ यही सबसे पहला इंसिडेंट जहां पर शाहीन शाह अफरीदी, जो सीनियर खिलाड़ी हैं पाकिस्तान की आवाम जो है इतना पसंद करती है शाहीन को, जब मैथ्यू ब्रीट्स की बैटिंग कर रहे थे तो उनसे जाके भिड़ जाते हैं। पहले मैथ्यू ब्रीट्स की शायद कुछ जवाब दे रहे थे उनको, उसके बाद जब दोबारा से गेंदबाजी करने आए शाहीन शाह अफरीदी, तो जब मैथ्यू ब्रीट्स की रन लेने जाते हैं तो उनके बीच में आ खड़े हो जाते हैं और फिर वहाँ पर एक हीटेड आर्ग्यूमेंट भी होती है दोनों के बीच में। एक इंसिडेंट ये होता है। इसी के दौरान कुछ देर बाद जब तेम्बा बवूमा, साउथ अफ्रीका के कप्तान, याद रखें तेम्बा बवूमा साउथ अफ्रीका के कप्तान हैं, जब वो आउट हो जाते हैं, रन आउट होते हैं, उसके बाद कामरान गुलाम और सऊद शकील जिस तरीके से एग्रेशन दिखाते हैं, कामरान गुलाम आते हैं, जैसे जब तेम्बा बवूमा पवेलियन के लिए जा रहे होते हैं तो थोड़ा वो क्रीज पर अटक जाते हैं क्योंकि पूरी पाकिस्तानी टीम तेम्बा बवूमा के सामने आ खड़ी हो जाती है और वहाँ पर कामरान गुलाम पहले आते हैं उनकी तरफ और कूदते हुए नजर आते हैं। ओवर एग्रेशन वहाँ पर दिखता है कामरान गुलाम का। उसके बाद सऊद शकील वो भी सेम फैशन में तेम्बा बवूमा के बिल्कुल सामने फेस टू फेस आकर ओवर एग्रेसिव हो जाते हैं, एग्रेशन उनको दिखाते हैं, जबकि तेम्बा बवूमा वहाँ पर आराम से खड़े थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। और यही कारण रहा, यही बिहेवियर की वजह से इन तीनों ही खिलाड़ियों के ऊपर फाइन लगा है। अब फाइन लगने की वजह ओवर एग्रेशन तो है ही है, साथ में आप ये भी देखिए कि कामरान गुलाम और ख़ास तौर पर सऊद शकील, ये दोनों किसके सामने एग्रेसिव हो रहे थे। एक साउथ अफ्रीका का कप्तान है तेम्बा बवूमा, जो अच्छी बैटिंग करके, बाय द वे 82 रन उन्होंने बनाए थे, 80+ रन उन्होंने स्कोर किए और रन आउट हुए हैं। कप्तान के सामने जा रहे हो आप और इस तरीके से ओवर एग्रेसिव हो रहे हो, जो किसी को भी पसंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले फाइन जो लगे हैं मैं वो आपको बता देता हूँ। शाहीन शाह अफरीदी, उनको जो फाइन हुआ है ये देखें, पाकिस्तान ट्रियो फाइन। पेसर शाहीन शाह अफरीदी was fined 25% of his match fee for breaching Article 2.12 of the Code of Conduct, which pertains to inappropriate physical contact with a player support personnel, umpire, match referee or any other person including a spectator during an international मैच। अब शाहीन शाह अफरीदी के ऊपर जो फाइन लगा वो आर्टिकल 2.12 कोड ऑफ कंडक्ट के तहत लगा, जो ये बताता है कि ग्राउंड पर खेलते वक्त या जब आप मुकाबला खेल रहे हैं, मैच जब चल रहा है, उस वक्त किसी भी तरीके का फिजिकल कांटेक्ट, चाहे आप खिलाड़ी से करते हो, चाहे आप प्लेयर से करते हो,
जो कि इनअप्रोप्रिएट है, किसी भी तरीके का इनअप्रोप्रिएट, जो मान्य नहीं है, जो अवैध है एक तरीके से, अगर आप वैसा कांटेक्ट करते हो खिलाड़ी से या किसी सपोर्ट स्टाफ से या अंपायर से या मैच रेफरी से, तो आपको फाइन लगाया जाता है। तो शाहीन की मैच फीस का 25% फाइन शाहीन के ऊपर लगा है, जो मैथ्यू ब्रिट्सकी के साथ उन्होंने किया। जब बिल्कुल आमने सामने हो गए और शाहीन काफ़ी लंबे भी हो, तो वहाँ पर इनअप्रोप्रिएट फिजिकल कांटेक्ट दोनों ही खिलाड़ियों के बीच में हुआ, जिसमें गलती शाहीन शाह अफरीदी की थी, ब्रिट्सकी की कोई गलती नहीं थी। तो इस वजह से शाहीन को 25% मैच फीस का फाइन लगा है। अब बात करते हैं यहाँ पर सऊद शकील की। ये देखें, in another incident, Saud Shakil and substitute fielder Kamran Ghulam were fined 10% of their match fees for celebrating too closely to batter Temba Bavuma following his run out in the 29th over। एक इंसिडेंट 28 ओवर का है, एक इंसिडेंट 29वें ओवर का है। और जैसे मैंने आपको बताया, दोनों ही खिलाड़ियों के एक्शंस, दोनों ही खिलाड़ियों के जेस्चर्स के बारे में मैंने आपको बताया, किस तरीके से कामरान गुलाम ने वहाँ पर ओवर एग्रेसिव होकर आते हैं वो और कूदते हुए नज़र आते हैं तेम्बा बवूमा के पास, और उसके बाद सेम हरकत करते हैं और जो ख़राब लगती है ना, रिडिकुलस हरकत लगती है, वो करते हैं सऊद शकील बिल्कुल उनके चेहरे पर जाकर। और इस वजह से शकील और कामरान गुलाम के ऊपर भी 10% की मैच फीस का फाइन लगा है। आगे आ जाइए, आगे ये देखें, यहाँ पर बोथ प्लेयर वर फाउंड गिल्टी ऑफ ब्रीचिंग आर्टिकल 2.5 ऑफ द कोड विच रिलेट्स टू यूजिंग लैंग्वेज, एक्शन और जेस्चर विच डिस्पार्ज और विच कुड प्रोवोक एन aggressive reaction from a batter upon his हर डिसमिसल ड्यूरिंग एन इंटरनेशनल मैच। तो इन दोनों के ऊपर जो फाइन लगा है, वो फाइन लगा है आर्टिकल 2.5 के तहत, जो कि ये बताता है कि जब कोई बल्लेबाज आउट हो रहा है, जब कोई आउट होकर जा रहा है, तो उसके जाते समय अभद्र भाषा का प्रयोग करना, अनअप्रोप्रिएट लैंग्वेज का इस्तेमाल करना, कुछ ऐसे एक्शन या सर्टेन जेस्चर जो कि मान्य नहीं है, जैसा उन दोनों ने किया, अगर आप वैसा कुछ करते हो तो आपके ऊपर जो है वो फाइन लगता है। तो शकील और गुलाम के ऊपर लगा है 10% का फाइन, 10% ऑफ देयर मैच फीस, एंड सिमिलरली शाहीन शाह अफरीदी हैज़ टू फेस 25% ऑफ हिज मैच फी जो उन्होंने वहाँ पर किया। और साथ ही में तीनों ही खिलाड़ियों को एक एक डीमेरिट पॉइंट भी मिला है इस इंसिडेंट के बाद। तो ये रही दोस्तों पूरी कहानी, पाक ट्रियो जिन तीनों को जो है फाइन लगा है। तो आप भी कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर रखिएगा इस पूरे मामले को लेकर। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और आप लोग बताएं कि ऐसे बंदे को अगर इंडिया में होता तो क्या टीम में खिलाया जाता? इतनी जीरो परफॉर्मेंस के बाद, इतना फ्लॉप होने के बाद क्या इसको खिलाया जाता? लेकिन पाकिस्तान में गंदी पॉलिटिक्स है पटवारी पंजाबियों की, क्योंकि ना टांगों की प्रैक्टिस ना पेट की प्रैक्टिस, जिधर खाना दिखा वहीं झपट पड़ा, जिधर बिरयानी दिखी वहीं सपट पड़ा भाई, जिधर कुछ देखा ना 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 ने 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 ये जिधर जिधर खाना दिखे ये झपट पड़ता है। इसका पेट इतना बड़ा और टांगे इतनी पतली पतली, अल्लाह माफ करे, ऐसा लग रहा है पता नहीं यार लकड़ी का घोड़ा आ गया या गधा आ गया। इतनी पतली पतली टांगे बाबर आजम की, सोचिए इस टांगों पर ये कितनी देर खड़ा रह सकता है। तो भाई फाइनली आप लोग देख रहे हैं कि मीडिया पे एक ट्रेंड चल रहा है बाबर आजम को लेकर। एक इंटरव्यू में यह सवाल पूछने पर बाबर आजम ने कहा है कि भैया बेकार के हमें किंग विंग ना बोलो, हम तो वैसे भी किंग नहीं है, क्यों हम लोगों को परेशान करते हो और हमें किंग कहते हो। और फाइनली बाबर आजम ने घुटने टेक दिए हैं दुनिया के आगे, क्रिकेट फैंस के आगे, और बाबर आजम को इस बात का पता लग गया है कि हाँ भैया मैं किंग नहीं हूँ, बेकार में लोग मुझे किंग बना रहे थे, पहले थोड़े दिनों इज्जत दी, अब वही इज्जत गले पड़ गई, अब हर कोई चिल्लाता है, कोई कहता है जिम्बू है, कोई कहता है जिम्बोला है, कोई कहता है जिम्बाबर है, कोई कहता है मेरा घंटा है, कोई कहता है तेरा घंटा है।
तो भैया बाबर आजम की जिंदगी हो गई है अजाब, और बाबर आजम जो है अब कहीं भी नहीं जा सकते। आप सोचिए, अगर कल रात को ये मैच पाकिस्तान हार जाता, रिजवान और सलमान नहीं चलता, तो क्या बाबर आजम ग्राउंड से निकल पाता? दोस्तों, बहुत जूते पड़ते बाबर आजम को, और बाबर आजम जो है रैंकिंग से भी गिर चुका है। और मजे की बात तो यह है कि बाबर आजम को कल 6000 रन्स पूरे करने के लिए 23 रन्स की जरूरत थी। और भैया अगर आप मजीद इस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।